हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी हिसार में जो डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी है वहाँ पर कुछ वैकेंसीज दी गई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं और ये आयुष डिपार्टमेंट नेशनल आयुष मिशन के अंडर में काम है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर दो अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं। पहला नाम है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर DPM। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर एक ही पोस्ट है, 38,500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी रहेगी इसमें, 38,500 रुपये। दूसरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि क्लैरिकल कैडर की, एक ही वैकेंसी है और इसमें रहेगी 18,500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी। दो अलग अलग पोस्ट दी गई है डिस्ट्रिक्ट आयुक्त सोसाइटी हिसार के अंदर, DPM की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ये दोनों के सैलरी है अलग अलग। डेट ऑफ इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट ये सारा आपको hisar.gov.in पर है, लेकिन इसमें सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। आपको लिस्ट वगैरह सारी यहाँ से मिलेगी हिसार की ऑफिशियल साइट से, hisar.gov.in पर। अब कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सारी डिटेल हम इसमें वन बाय वन अगर चेक करें तो यहाँ पर मेंशन है कि द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट वेबसाइट दिस फॉर डिटेल ऑफ पोस्ट एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में ऑल्सो वी कलेक्टेड फ्रॉम ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर, 50 बेडेड इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, विलेज मैयड, हिसार। इसमें लिख रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म या तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो या फिर अगर आप नियर बाय हिसार हैं तो यहाँ से भी ले सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको hisar.gov.in यहाँ से डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिलेगा जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑफ डेली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज 2 मार्च अप टू 4 PM। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करके ऑफलाइन मोड में जमा करवाना है 2 मार्च तक शाम 4 बजे तक। किस एड्रेस पर? ये एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर, 50 बेडेड इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, विलेज मैयड, हिसार 125001। इस एड्रेस पर ही जहाँ से आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा दिखा रखा है उसी एड्रेस पर आपको जमा करवाना है 2 मार्च शाम 4 बजे से पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हो या फिर बाई हैंड भी भेज सकते हैं। ठीक है, आप अगर नियर बाई है तो आप बाई हैंड जाकर भी जमा करवा सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप पोस्ट से भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। ये एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर, 50 बेडेड इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, विलेज मैयड, हिसार। अब जैसे जैसे जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई करा है तो ये जारी करेंगे लिस्ट ऑफ एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की। भाई मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, किसी और ने भी कर दिया, तो ये देखेंगे किसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, टाइम से पहुंचा है, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स की और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की। जो एलिजिबल है वहीं आगे सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेगा, नॉन एलिजिबल बाहर हो जाएंगे। तो वो लिस्ट जारी करी जाएगी 10 मार्च को। 10 मार्च को अब इन्होंने एक और पॉइंट दे रखा है कि अगर मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा है जो नॉन एलिजिबल है, उसमें उन्होंने रीजन मेंशन कर दिया कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, तो उनको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। 2 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। भाई मान लो मैंने फॉर्म अप्लाई करा, मैं डॉक्यूमेंट्स लगाने भूल गया, इन्होंने रीज़न दे दिया कि भाई आपने ये दिक्कत है,
तो 2 दिन का टाइम है, वह जाकर जो ऑब्जेक्शन है वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। किस वजह से मेरा फॉर्म गलत हुआ है, मुझे नॉन एलिजिबल माना गया है, वो मैं ठीक करवा सकता हूँ। 2 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। 10 मार्च को लिस्ट लगेगी एलिजिबल नॉन एलिजिबल की। जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो रीज़न है वो ठीक कर सकते हैं। उसके बाद 13 मार्च को 13 मार्च को सुबह 10 बजे टाइपिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट आपका होगा। जो कैंडिडेट एलिजिबल पाए जाएंगे बाद में मॉडिफाई लिस्ट में, तो 13 मार्च को उनका टाइपिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा सुबह 10 बजे। कहाँ पर होगा? गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तोसाम रोड हिसार। गवर्नमेंट ITI जो है, गवर्नमेंट ITI तोसाम रोड हिसार जो है, वहाँ पर इनका रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा 13 मार्च को। 13 मार्च को शुक्रवार है, उस दिन होगा। 10 मार्च को लिस्ट लगेगी एलिजिबल नॉन एलिजिबल की। 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। दो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं आकर वहाँ पे। उसके बाद 13 मार्च को इनका टाइपिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद रिजल्ट देने के बाद तुरंत 17 मार्च को इनका इंटरव्यू होगा सुबह 10 बजे। और इंटरव्यू क्या होगा? ये होगा ADC ऑफिस के अंदर, ADC ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट हिसार के अंदर। इंटरव्यू होगा 17 मार्च को ADC ऑफिस में हिसार के अंदर। इसके अलावा कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, मोबाइल नंबर दे रखे, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7419944399 यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के बारे में। ये सारी जानकारी एक बार फटाफट से सुन लो। 2 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना ऑफलाइन मोड में। इस एड्रेस पर आपको भेजना है, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर, 50 बेडेड इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, मैयड हिसार। उसके बाद 10 मार्च को लिस्ट जारी करी जाएगी एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की। जो नॉन एलिजिबल है उनको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर जाके। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट रिटन टेस्ट होगा 13 मार्च को। कहाँ पर? गवर्नमेंट ITI तोसाम रोड हिसार में। 17 मार्च को इंटरव्यू होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ADC ऑफिस हिसार के अंदर। ये तो होगी बेसिक जानकारी। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। अब देखो, पहले तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखा रखा है, सिलेक्शन कैसे कैसे होगा। तो 20 नंबर तो जो DPMU है उस पोस्ट के, जो पहले वाली पोस्ट है उसके लिए, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का 20 नंबर मिलेंगे। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है उसके 5 नंबर डिग्री या डिप्लोमा के हिसाब से। कोई एक्सपीरियंस वगैरह उसके 10 नंबर। रिटन टेस्ट 40 नंबर का। देखो ये 40 नंबर का रिटन टेस्ट, 15 नंबर का टाइपिंग का और 10 नंबर का इंटरव्यू, ये होगा इसके अंदर। 40 नंबर का पेपर होगा, उसमें रीजनिंग मैथमेटिक्स से सारा कुछ पूछा जाएगा। 15 नंबर का जो MS वर्ड और कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाएगा और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, 65 नंबर का तो ये काम रहेगा। टोटल 100 नंबर का आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा DPMU की पोस्ट के लिए। ठीक है, और ये है देखो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की। अब इसमें है ना, नंबर ऑफ पोस्ट का छोड़ दो आप, ये देखो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी में भी, इंक्लूडिंग आयुष एंड MBA इन हेल्थ केयर या फिर मास्टर इन हेल्थ हॉस्पिटल या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है आपकी किस किस के अंदर, या तो आयुष में, या फिर MBA होनी चाहिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, मास्टर इन हेल्थ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। ये है DPMU के लिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BTech कंप्यूटर साइंस से, या फिर BCA, BBA, BSc IT। साथ में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर का आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सैलरी अलग है, इसमें कम दिखा रखी है, वैसे सैलरी ज़्यादा है। तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए भी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी। ठीक है, और ये इनका दिखा रखा क्या क्या काम इनको करना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या काम रहेगा, DPMU का क्या काम रहेगा। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन परफॉर्मा जो आपको फिलअप करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्मा आपको फिलअप करके देना है वो ये है। इसका प्रिंट आउट निकालना है, hisar.gov.in पर अवेलेबल है। ये परफॉर्मा है डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी हिसार। कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, आपका नाम, फादर नेम, मेल और फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, कितने साल के हो गए, पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पे लगेगी आपकी, आपके मोबाइल नंबर, आपकी कैटेगरी यहाँ पर मोबाइल नंबर नीचे, मेल ID, एड्रेस आपका, पिन कोड, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस,
फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा डिग्री अलग से कर रखी है वो सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है आपको। उसके बाद कोई ट्रेनिंग वगैरह है तो वो उसकी डिटेल भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करे हैं उनकी डिटेल्स भी बतानी है। 10वीं की लगानी है, 12वीं की लगानी है, ग्रेजुएशन की लगानी है, एक्सपीरियंस की कॉपी लगानी है, हरियाणा डोमिसाइल लगानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके डेट और प्लेस करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है जो एड्रेस आपको बताया गया था। तो ये है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी हिसार की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट दी गई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।